बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओल्ड सिटीज़न और प्यारे प्यारे बच्चों, सबको क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक जी। गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से आ चुकी हैं पंजाब साइड पे। मैं पंजाब साइड पे हूँ इस वक्त। एक पिंडी का एक इलाका है। ये वाला जो इलाका है वो हिता पोठवार में आता है। गर्मी के आते सार जो बहुत कुछ मतलब चेंज होता है, रूटीन चेंज होती है, उसके साथ कुछ और भी होता है। जैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे अपनी एक दिल की बात करती हूँ, अपना एक छोटा सा दुख सुनाती हूँ आपको। एक छोटा सा नहीं है, हर बहुत बड़ा दुख है। मैंने काफ़ी टाइम शहर में गुजारा है, मैं शहर में पैदा हुई हूँ, पल पढ़ के वहाँ पे मैंने स्टडीज़ की हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, बहुत सारा फ़र्क है यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में। अब यहाँ पे मसला क्या है, क्योंकि जो मच्छरदानी है ना वो मेरी इस्लामाबाद में पड़ी हुई है। पूरे घर में ऐसे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जस्ट मॉस्पल लगा लेते हैं या कोई सा इस तरह के लोशन लगा लेते हैं। सिर्फ मॉस्पल इतनी मार्केट में बहुत सारे हैं, तो उनका हो जाता है गुजारा, लेकिन मेरा नहीं होता। मेरी जो हालत हो जाती है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। मतलब मुझे इतने मच्छर काट देते हैं इन चीज़ों को लगाने के बाद। मतलब मैं मॉस्किटो भी लगाती थी, कभी कभी वो जो मेरे पापा लोशन लाते थे जिससे मच्छर भाग जाते हैं, वो भी लगाती थी। साथ में वो जो मैट होती है जो कि नहीं अच्छी होती है आपके लिए, उससे सांस की बीमारी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं ठीक होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक होती। खैर मैं वो लगाती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। और मुझे किसी को ने पापा को ये भी बताया कि पुदीना का वो रखो, उससे नहीं आते। पुदीने की गट्ठी पापा मेरे तकिए के पास रख देते थे। उसके बाद भी मेरे मच्छर मेरा वो हाल करते थे ना, ऐसे किसी चिकन पॉक्स निकले हो। मैंने सब ट्राई किया। फिर मैंने अपनी नानी से बात की, मैंने कहा नानी ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। तो हर कुछ करने के बाद भी ना मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। इवन कि मुझसे रात को सोया भी नहीं जाता था। उस पर भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया। इवन के जो मैं कंबल तो नहीं लेती थी, कंबल से हम लोग चादर पे या खेस पे आ गए थे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं बिल्कुल अपना फेस जो है वो उसके अंदर कर लेती थी और फिर भी मुझसे नहीं सोया जाता था। खैर बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अब जब तक इस्लामाबाद से बाकी का सामान नहीं आ जाता, मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकती। उस वक्त तक एक ऐसा टोटका, जो टोटका कह लें, जुगाड़ कह लें, हल कह लें, सलूशन कह लें इस मसले का, जो वक्ती तौर पे निकला है ना, वो गेस व्हाट, ये क्या होगा? ये कड़वा तेल है। और ये मतलब ये तारा मीरा का तेल है, इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। ये इंतहाई कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। जो लोग कभी कभी लगाते हैं उनको पता है, जो लोग हमेशा लगाते रहते हैं, जिनकी रूटीन में आएंगे, जो बालों में कुछ लोग लगाते हैं, तो वो शायद इसके आदी हो जाए। लेकिन ये इतना सख्त तेल है ना, इतना ये ज़्यादा कड़वा होता है कि अगर इसको बालों में लगाओ ना, तो आप इसको आराम, जो लोग जिन्होंने कभी नहीं लगाया, जो मतलब जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जो बर्गर फैमिलीज़ के लोग हैं, जिन्होंने कभी भी ये नहीं लगाया, अगर आप एक दफ़ा भी ये लगा लोगे ना, तो आप यकीन करो आप आराम से बैठ नहीं सकते, आप ऐसे भागते रहोगे। ये इतना तेज़ है। हर रात को मैं थोड़ा सा लेती हूँ, रात को मैं इसको थोड़ा सा लेती हूँ और इसको मैं जो है वो अपने बाजुओं पे जहाँ तक मैं लगा सकती हूँ लगाती हूँ, अपनी नेक पे लगाती हूँ, यहाँ तक सारा पीछे भी अपने पैरों पे लगाती हूँ, ताकि मच्छर ना आ सके। पहले मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, मैंने कहा नहीं आएंगे, लेकिन मच्छरों ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। फिर मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि मैं और लगाऊँ। फेस की स्किन क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा नाजुक होती है आपके बाकी जो बॉडी की स्किन है उससे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा लेती थी, बट काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे हुई है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उनका खून मतलब इस तरह का होता है कि मतलब वो मच्छरों को खींचता है अपनी तरफ। मतलब जैसे ये हमारी बॉडी है ना, अब ये हमारा गोश्त है, इनकी खुशबू आती है मच्छरों को, तो मच्छर यहाँ पे खींचते हुए आते हैं। इस तरह की सिचुएशन थी। बट ये है, जिनका मेरे वाला मसला नहीं है और जिनको मच्छर काटते हैं, उनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो सबसे इसका बेस्ट हल ये है कि आप मच्छरदानी लगा के सो, लेकिन कड़वी पक्की का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, जो लोशन होते हैं एंटी मॉस्किटो, ये या जो आपको कुछ इस तरह के छोटे मोटे तेल मिल जाते हैं जो इफ़ेक्टिव है, जो आपको सूट करता है, जो आपने आजमाया हुआ है, जो आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, वो आप लगा लें।
बेहतर रहेगा। ख़ुद को इन चीज़ों से बचा के रखें। मतलब नुकसान अलग होता है, मतलब बहुत सेहत के लिए भी तो नहीं ना अच्छा है। इतने ज़्यादा सारे मच्छरों ने काट लिया, मलेरिया का भी चांस हो सकता है। आई डोंट नो मलेरिया का कौन सा सीज़न होता है, लेकिन सीन तो बन सकता है ना इतना काटना। और खूबसूरत जो आपकी स्किन है वो देखने में कितनी ज़्यादा वो अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। उसमें ऐसे दाने दाने से बन जाते हैं। और इसका अगर मैं एक टोटका बताऊँ जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, एक प्याज का आप वो लें, प्याज का जो अर्क है वो निकालें, उसको घसें कद्दूकस में, उसका किसी मलमल के कपड़े में प्याज को रख के उसको अच्छे से दबाएं तो उसका पानी निकल आएगा नीचे। वो जो पानी है ना उसको रुई की हेल्प से आप उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको मच्छरों ने काटा हुआ है, क्योंकि उसमें सल्फ़र होता है, तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्योर करेगा। एंड मुझे इतनी नॉलेज थी, जितना मुझे पता चला मेरी नानी या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना बताया, उसको मैं कर रही हूँ। बट इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एक और रिज़ल्ट मैंने ये निकाला है कि इस्लामाबाद में जब मैं रहती थी वहाँ पे शायद मच्छर का यार फ़र्क है। ये देसी मच्छर है, एक तो ये इतना मोटा मच्छर है, यू कैन नॉट इमेजिन कि ये मच्छर है कितना मोटा। और ये जब काटता है ना, मैं कहती हूँ आप कपड़े के ऊपर से इतनी ज़ोर से काटता है, जैसे पता नहीं किस चीज़ ने आपको, कोई सुई लगी है, कोई क्या हो गया है। मतलब कि सही कहते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं वो लोग टफ़ होते हैं, उनकी रूटीन थोड़ी टफ़ होती है। वो हर सिचुएशन के लिए ख़ुद को तैयार रखते हैं, वो हर सिचुएशन से गुज़रे होते हैं। उनको पता होता है कि अगर ये हो गया तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है। हम मतलब शहर के पले हुए बच्चे हैं, तो ऐसा गाँव के माहौल में ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं और बाकी भी हो जाएंगे, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब जब से सोशल मीडिया आया है अब तो सब कुछ मतलब तकरीबन बराबर ही हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन फ़र्क अभी भी है। दे आर मच मोर क्लेवर देन अस। जो बहुत, और जो कि अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरे हैं या बहुत तेज़ हैं, बहुत ऐसे वैसे हैं, नागिन टाइप शब्द मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट इस तरह क्लेवर है कि उनकी छठी हिस्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनको पता होता है कि अगर सर पे कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है तो उसमें से कैसे निकलना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन हर मसले का, हर प्रॉब्लम का, हर बीमारी का उनके पास कोई ना कोई टोटका होता है। हर मसले का उनके पास होगा। पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी अजवाइन खा लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैंने कुछ चीज़ें आजमाई हुई भी हैं दैट आर वेरी इफ़ेक्टिव। मेरी नाना नानी से जब बात होती है, जब मैं उनके गाँव जाती हूँ, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो ऐसा ऐसा आपको बातें बताती रहूँगी। खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये मेरी हालत मच्छरों ने की हुई थी पहले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।